जय जय राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा। आज हम बात करेंगे यमुना जल बंटवारे पर 32 साल के इंतजार की जो आज खत्म हो गई है। सीएम भजन लाल शर्मा की मेहनत आखिरकार रंग लाई और 2.25 साल में ही सीएम भजन लाल शर्मा ने कमाल कर दिखाया है। राजस्थान की राजनीति में आज एक नया इतिहास लिखा गया। 32 साल से फाइलों में दफन पड़ा यमुना जल समझौता आखिरकार सीएम भजन लाल शर्मा के दृढ़ संकल्प, सतत प्रयासों और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण साकार हुआ है। एआरसीपी पीकेएस के बाद एक और बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। दरअसल सीएम भजन लाल शर्मा ने सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि राजस्थान के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। पिछले 2.5 वर्षों से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा सरकार के साथ लगातार संवाद स्थापित किया। परिणाम स्वरूप वर्षों से बंद रास्ते खुल पड़े और आज राजस्थान को उसका अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है। वहीं 1917 क्यूसेक यमुना जल और लगभग 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से पानी की उपलब्धता केवल एक परियोजना नहीं बल्कि राजस्थान की जल सुरक्षा का एक नया अध्याय है। इससे शेखावटी के झुंझुनू, सीकर, चूरू सहित अनेक क्षेत्रों में पेयजल संकट कम होगा, भूजल पर निर्भरता घटेगी और गिरते जल स्तर को संभालने में सहायता मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी, उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध होगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। वहीं वर्षों से पानी के लिए टैंकर्स और गहराते भूजल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए यह जीवन बदलने वाला निर्णय सिद्ध होगा। क्या कारण था कि अब से पहले राजस्थान का जल अधिकार केवल भाषणों तक सीमित था और क्या कारण था कि चुनावों में शेखावटी में जल के नाम पर वोट मांगे गए लेकिन दिल्ली और हरियाणा के सामने राजस्थान का पक्ष मजबूती से कभी रखा ही नहीं गया। विडंबना तो तब और बढ़ गई जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजस्थान को यमुना का एक बूंद पानी तक नहीं देने का वादा किया गया। और ये केवल एक चुनावी घोषणा नहीं थी बल्कि राजस्थान के स्वाभिमान और करोड़ों लोगों के प्यास के साथ राजनीतिक खिलवाड़ था। आश्चर्य यह है कि उसी समय शेखावटी और राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन किसी ने भी राजस्थान के जल अधिकारों की रक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज नहीं उठाई। और इसके विपरीत सीएम भजन लाल शर्मा ने कभी टकराव की राजनीति नहीं की बल्कि सहकारी संघवाद की भावना से उसके साथ संवाद, विश्वास और परिणाम का रास्ता चुना। सीएम भजन लाल शर्मा ने दिखा दिया कि मजबूत नेतृत्व केवल बयान नहीं देता बल्कि दशकों से अटकी फाइलों को मंजिल तक पहुंचाता है। यह समझौता उस राजनीतिक बनाम परिणाम का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे एक ओर कांग्रेस की दशकों पुरानी वादा खिलाफी है इसमें और दूसरी ओर सीएम भजन लाल शर्मा का परिणाम आधारित सुशासन। बीजेपी का कहना है कि हमारा मूल मंत्र काम करना है। जब नेतृत्व निर्णायक हो, नीयत साफ हो, संकल्प अटल हो तब इतिहास बदलता है। आज मुख्यमंत्री ने इतिहास रचा है। 12 वहीं कांग्रेस ने 32 वर्षों तक केवल वादे किए और पानी भी नहीं दिया। हमारे आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इस चर्चा में अपनी बात रखेंगे। तो आज एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला हुआ है, एमओयू साइन हुआ है और इस एमओयू के जरिए अब मिलेगा पानी। यमुना जल बंटवारे पर 32 साल का इंतजार खत्म हुआ। एआरसीपी पीकेसी के बाद एक और बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम। सन 1994 में ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों के मध्य यमुना के जल के बंटवारे पर समझौता हुआ था। 32 साल तक भी अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हो पाया था, जिसके अंतर्गत राजस्थान को प्रति वर्ष 1119 बीसीएम जल आवंटित किया गया, किंतु कैनाल के अभाव से राजस्थान अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया था। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर निरंतर संवाद और प्रयास किए गए। 17 फरवरी 2024 को हरियाणा एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल हस्तांतरण हेतु संयुक्त डीपीआर तैयार करने का
निर्णय लिया गया। विस्तृत डीपीआर CWC स्क्रूटिनी कर रही है। 23 जून 2026 को आयोजित बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर दोनों राज्यों के साथ सहमति बनी। आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री के अध्यक्षता में इस MOA के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी। भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की प्रमुख भंडारण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचाई सहित अन्य आवश्यकताओं भी चरणबद्ध रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस समझौते की विशेषता यह है कि इसमें जल आवंटन, भूमि अधिग्रहण, लागत साझेदारी, संचालन एवं अनुरक्षण, पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था तथा विवाद समाधान जैसे सभी महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। आज के इस यमुना जल समझौते के MOA के अवसर पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, सभी अधिकारीगण, आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जुड़ा एक ऐतिहासिक रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी सदैव ये मानते रहे हैं कि जल एक केवल संसाधन नहीं, जीवन और भविष्य की गारंटी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं जरूर इस समय देना चाहूंगा नर्मदा का, क्योंकि जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई यमुना जल के लिए डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो परियोजना बनाई थी और राजस्थान की स्थिति को देखा था, क्योंकि राजस्थान की स्थिति गुजरात भी अच्छी तरह से जानते हैं, हरियाणा वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां के लोगों का अधिकतर जो पलायन हुआ वो पानी के कारण हुआ। तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2003 के अंदर बिना मांगे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के लिए हमें नर्मदा का पानी दिया। लगातार इस जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें वो जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी अध्यक्षता में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। इसके लिए क्योंकि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके ना जाए, उसको लेकर के आज जो MOU साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये MOU साइन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा मानिए वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के प्यासे को अगर कोई कहीं कहता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है
और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहां खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहां भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा, क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहां जहां भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है। तो राजस्थान हरियाणा के बीच MOA हुआ है साइन और आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में ये MOA साइन हुआ है और इसके साथ ही 32 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। देखिए तस्वीरें भी दिखाई, दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर खुद CM भजन लाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के CM भी मौजूद थे। चलिए करते हैं प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं और मनीषा सिंह नेता BJP हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ, साजिद सुलेमानी कांग्रेस नेता हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ईश भारद्वाज जी राजनीतिक विश्लेषक हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर और हमारे प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले ईश भारद्वाज जी आपका रुख करना चाहूँगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो फैसला हुआ है? अब इसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान को पानी मिलने में आसानी होगी और 32 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। ईश भारद्वाज जी। भजनलाल सरकार जी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूं मैं इसको, इसी में गिना जाएगा ये। और क्योंकि इसका सीधा सा जो संबंध है ना वो जल संकट वाले क्षेत्र से है। आपके जो शेखावाटी के 3 जिले हैं जिनको इसका फायदा मिलने वाला है और ये परियोजना ये भी दिखाती है कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय होने से दशकों पुराने जो विवादित मामले होते हैं ना, अंतर्राज्यीय विवाद जिनको हम कहते हैं, वो भी आगे जाके सुलझाए जा सकते हैं। अब तीनों स्टेट में, राजस्थान में भी, MP में भी, गुजरात में भी और दिल्ली में भी, ये सब जगह हमारी मतलब इन तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो इस कारण से ये समझौता हो पाया है। ये बहुत पहले से चल रहा था मामला, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण ये नहीं हो पा रहा था। और ये परियोजना दिखाती है कि भाई केंद्र और राज्य के बीच अच्छा समन्वय है और राजनीतिक पार्टियां इसको किस दृष्टि से देखती हैं, क्योंकि कोई भी समझौता होता है, कोई भी क्रियान्वित करने में उसको समय लगता है। अब इसका अभी समझौता हुआ है, अब इसको समय तो लगेगा धरती पे उतारने में, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, काम भी चलेंगे, परियोजना पानी लाने के लिए व्यवस्थाएं पूरी करनी पड़ेगी, टेंडर भी छूटेंगे, तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो समय लगेगा। लेकिन हाँ, इसकी शुरुआत जो हुई है वो अच्छी है और इससे शेखावाटी के जो 3 जिले हैं जहाँ पे बहुत शुष्क स्थिति में है स्थितियां, आपके चूरू जिला हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, तो ये जिलों में पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर सीकर को हम छोड़ते हैं, सीकर में फिर भी ठीक है, लेकिन उससे आगे जब हम बढ़ते हैं ना तो काफी पानी की समस्या है। तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को सुधार मिलेगा और 32 साल तक जो मामला फाइलों में अटका रहा, अब वो मुद्दा जमीन पर उतरने की दिशा में आगे बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये भजनलाल सरकार जी का बहुत अच्छा कदम है और इसका फायदा निश्चित रूप से राजस्थान को मिलेगा। बिल्कुल। साजिद सुलेमानी जी कांग्रेस नेता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजिद जी, अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस बात का आप जवाब दीजिए कि किस तरीके से देख रहे हैं आप और कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? क्या सच में आप लोग इसे CM भजनलाल शर्मा की उपलब्धि मानते हैं, उनकी सरकार की उपलब्धि मानते हैं या कुछ और? साजिद जी। सर अनम्यूट करिएगा, आपका माइक म्यूट है। साजिद जी अनम्यूट। हमारी सरकार जब 1994 में थी, भारत सरकार के अंदर केंद्र सरकार में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी। उसी वक्त 1994 के अंदर राजस्थान का हक कानूनी रूप से सुनिश्चित कर दिया गया था। आपने आज उस कानूनी हक का हरियाणा के आगे सरेंडर कर दिया है। आप देखिए 1994 के जो मूल समझौते में जो प्रावधान था, जितना भी पानी उपलब्ध होगा उसमें से राजस्थान को उसका तय अनुपात 1.119 BCM मिलेगा। आज भाजपा सरकार ने राजस्थान को सेकंड क्लास पार्टनर बना दिया, जिससे हरियाणा को जरूरतें पूरी होने के बाद फिर बचा कुचा सरेंडर पानी मिलेगा। आप सोचिए, पहले जितना पानी आता था उसका इतना % हमको मिलता था, मगर अब इन्होंने ये कह दिया कि भी 24,000 क्यूसेक जो पानी जो लेने के बाद में हरियाणा इतना 24,000 क्यूसेक पानी ले लेगा, उसके बाद के अंदर हम लोग आपको पानी देंगे। और वो पानी भी किस तरह से देंगे?
इन्होंने पूरा एक बड़ा बताया कि भाई इस तरह से अंडरग्राउंड सीवरेज आएगी, वो पाइपलाइन आएगी, लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन आएगी, वो आएगा, इसका बजट कहां से आएगा, कब तक कार्यकाल पूरा होगा। एक बड़ी इस एमओयू के अंदर बातें हैं जो छुपी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पहला बजट पास हुआ था उसकी सड़कें आज तक नजर नहीं आती, उसी प्रकार भैरू सिंह शेखावत और नरसिम्हा राव जी का बनाया हुआ ये जो एमओयू को इन्होंने साइड लाइन में रख करके जो नया एमओयू बनाया है, जिसके अंदर 24,000 क्यूसेक हरियाणा सरकार पानी यूज करने के बाद में इस्तेमाल में करे राजस्थान को देगी, ये समझ में नहीं आता कब तक पूरा होगा। एक बड़ी विपदा की बात होगी। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि राजस्थान सरकार ने हरियाणा के सामने सरेंडर किया है। ठीक है। मनीषा सिंह जी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि भी है ये, जिस तरीके से 32 वर्षों से चीज़ें शांत पड़ी थी, वादा किया जाता था, वादा पूरा नहीं होता था, और सीएम भजन लाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के कह सकते कि भी कार्यकाल आधा भी पूरा नहीं हुआ या पूरा होने वाला, 2.5 वर्ष पूरे होने वाले हैं लगभग। तो उस बीच ये बहुत बड़ा समझौता है क्योंकि राजस्थान का वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, अब राजस्थान वासियों को पानी मिल सकेगा। मनीषा जी। जी देखिए तुलसी जी, बिल्कुल राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो ये यमुना जल समझौता है, ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि मैं मानती हूँ। देखिए कि जिस तरह से अब देखते हैं कि ये सिर्फ समझौता नहीं हम मान सकते कि सिर्फ पानी ही आएगा इसमें। देखिए कि बेहतर सिंचाई की व्यवस्था होगी उस जगह, ग्रामीण विकास होगा हमारे राजस्थान का, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ना सुरक्षित भविष्य हमें मिलेगा और उसकी मजबूती मिलेगी। देखिए आप इस तरह से जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है जो शेखावटी का है, वो हमें पता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वहां पे ये समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण था होना, और काफी वर्षों से, देखिए 34 वर्षों से अटका हुआ मामला है। 6 बार सरकारें आई गई, लेकिन इस पे अब जाके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का जो नेतृत्व था, जो इच्छा शक्ति थी, उसी के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। तो मैं उनका बहुत, जो माननीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। देखिए पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से कि देखिए उन्होंने ये है आके और अब एक पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आपने देखिए कि ये करके दिखाया है, जो कि इतने समय से नहीं हुआ था। और उसको भी अभी मैंने साजिद जी को भी सुना जो कह रहे थे कि ये सिर्फ सरेंडर कर दिया है, और मतलब इस मामले पे भी जो हमारे राजस्थान की जो मैडम 24,000 ये देखिए कि 75 लाख, मैं बोली नहीं थी आपके बीच में साजिद जी, 75 लाख आपको पूरा वक्त दूंगी, आप बोलिएगा। 75 लाख आम जन इसमें लाभान्वित होंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है जो इसमें लाभान्वित होने वाली है। सिंचाई हमारे किसानों को मिलने वाली है, किसानों के लिए खुशहाली की एक तरह से खबर है। आप देख सकते हैं आने वाली पीढ़ियां, और जो जल सुरक्षा जो है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे राजस्थान के लिए बहुत खुशखबरी है एक तरह से। और ये जो समझौता है, आप देख सकते हैं कि वर्ष जो हमारा विकसित राजस्थान 2047 का जो सपना हमने देखा है, उसमें एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित होने वाला है। और हम देख सकते हैं कि देखिए वहां पे जो जनता है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो तो लाभान्वित होगी ही, साथ साथ में जो वहां पे सूखा क्षेत्र था, जो हरियाणा और राजस्थान के जो बीच में इतने सालों से अटका हुआ जो था, वो पूर्ण होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ये इच्छा शक्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और साथ साथ में मैं जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा समझौता किया, जो कि निश्चित रूप से राजस्थान के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। ठीक है साजिद जी, देखिए 32 और 34 वर्षों का जिक्र मनीषा जी ने भी किया, लेकिन अगर बात की जाए तो 32 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। 32 वर्ष से लेकर अब तक की बात करें, मैडम हाँ मैं सवाल पूछ लूँ, आप पूरा जवाब दीजिएगा, पूरा समय मैं आपको दूंगी, समय में कोई कोताही नहीं बरतूंगी मैं, सवाल बस मेरा सुन लीजिए, ठीक है। ये इंतजार खत्म हुआ है। बीच में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान हरियाणा दोनों जगह कांग्रेस की सरकार रही है, तो जब आप लोगों की सरकार कांग्रेस की रही दोनों जगह, पानी मिलने में क्या दिक्कत है? क्या आप लोगों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं है कि जब और या फिर आप दोनों के बीच है, आपको पता है कि जब दोनों जगह हमारी सरकार है तो मिल करके एक राज्य का फायदा हो सकता था, ये आप लोगों ने क्यों नहीं किया? या फिर इसे चुनावी फायदे के लिए जिंदा रखा इस मुद्दे को कि नहीं चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा?
क्या यही वजह थी? क्योंकि देखिए लगातार आप लोग डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से ये काम हुए हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, तो उसका फायदा आम जनता को मिल रहा है डबल इंजन की सरकार की कार्य योजना से, डबल रफ्तार से। साजिद जी। मैडम, मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि 1994 के अंदर जब समझौता हो गया था, उस समझौते का मैंने आपको पहले ही बताया कि 1.119 बीसीएम पानी मिलने की व्यवस्था की गई थी। जब समझौता 94 में हो गया तो फिर अपन ये कहे कि 32 साल बाद में समझौता हो रहा है, ये कोई बात समझ में नहीं आती। उस वक्त के अंदर 1994 सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो आए हैं उसके आधार पर ही हो रहा है ये। मैडम प्लीज, आपकी बात सुन ली मैंने ना। 1994 के मूल समझौते में जो प्रो डाटा जो था, उसके अंदर अनुपातिक जो हिस्सेदारी की बात कही गई थी, उसका जो नियम था वो यानी पानी कम हो या ज्यादा राजस्थान को उसके हिस्से का 3% मिलना तय था। मगर अब जो वर्तमान में तय किया गया उसमें यह है कि 24,000 क्यूसेक पानी पहले ये हरियाणा यूज करेगा, बचेगा तो राजस्थान को मिलेगा। तो ये बीच के अंदर जो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस डाला है, जो स्थापित किया गया, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है राजस्थान को। पहले तो हरियाणा यूज करे, फिर उसका बचा कुचा जो छोटा मोटा पानी होगा वो हमको मिलेगा। कुल मिलाकर के हमको जो पहले जो एमओयू के अंदर जो हमने जो तय किया था वो पानी हमको नहीं मिलेगा। लग तो ऐसे ही रहा है, जो 1.119 बीसीएम पानी की जो बात थी वो फिर पानी कहां जाएगा हमारा? कहने का मतलब जो हमें पानी मिल रहा था उसके अंदर भी आपने कटौती कर दी। ये इस बात को आप गौर कीजिए, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है मनीषा जी, इसका जवाब मैं लूंगी आपसे। मनीषा जी पहले अभी बोलने दीजिए। पानी मिलता था, पहले कोई भी स्थिति होती थी हमें इतना पानी मिलता था, मगर मनीषा जी पूरा समय मिलेगा, साजिद जी को कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद अब ये स्थिति हो गई कि 24,000 क्यूसेक पानी हरियाणा यूज करने के बाद हमको मिलेगा। सोचिए कि क्या होगा। और उसके ऊपर फिर बजट की बात है, इतना बड़ा बजट है, ये कोई पहले की तरह ऐसे नहीं ओपन है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन की व्यवस्था की बात की गई है माननीय जो भी ऊपर एमओयू करने गए, तो सारी बातें बड़ा टाइम है, उसके अंदर टाइम पीरियड बॉन्ड नहीं किया। 2030, 2035, 2040 या 2028 एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए था। और बाकायदा इसके अंदर ये प्रावधान होने चाहिए थे कि पहले जितना पानी मिलता रहा है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्या लेके आ रहे हैं, हमें इसकी बात करनी थी हमको, मगर वहां पर हम कहीं ना कहीं पीछे रहे। ठीक है मनीषा जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं भारद्वाज इसका जवाब लूंगी, क्योंकि जो सवाल मैंने पूछा साजिद जी ने ठीक है अच्छे से कांग्रेस का पक्ष रखा, बहुत ज्यादा अच्छे से रखा है जिस तरीके से, लेकिन सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने कि आखिर दिक्कत कहाँ रह गई थी बीच में। जवाब आप दीजिए, क्योंकि सवाल इन्होंने उठाया हुआ है, बार बार बोल रहे हैं 1994 का ये जिक्र कर रहे हैं कि बीच में जब ये चीजें हो गई थी, आप 32 वर्ष का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? जवाब आप दीजिए मनीषा जी। देखिए तुलसी जी, इन्होंने एक बूंद राजस्थान को पानी देने का काम नहीं किया है और बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं। इन्होंने ना घोषणा पत्र में लिखा था जब हरियाणा के चुनाव थे, ना इन्होंने राजस्थान के तो हलक से पानी निकालने का काम इन्होंने जरूर किया है, लेकिन बातें इनकी बड़ी बड़ी है। आपके सवाल का जो जवाब है इनके पास में बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है राजस्थानियों के लिए कुछ काम इन्होंने करके दिखाया हो तो ये बोले। आप ये देखिए अब अगर मान लीजिए चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, इनको अगर पानी मिल रहा है तो उसमें इनको परेशानी हो रही है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, उन्होंने कहा था कि यमुना का पानी अगर राजस्थान आ जाएगा तो मैं स्वयं आके उनका मुख्यमंत्री जी का माला पहना के स्वागत करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो उनको निमंत्रण देती हूँ कि आप जरूर आइएगा। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इस परियोजना को पे उंगली उठाने का काम ये जरूर कर रहे हैं। आप ये देखिए कि 34 करोड़ जो खर्चा है, जिस तरह से इसका जो रोड मैप बनाया गया है वो एक बेहतर तरीके से बनाया गया है, और पानी जरूर हमारे राजस्थान के, हमारे सीकर, झुंझुनू और चूरू की जनता को मिलेगा। और मैंने जिस तरह से कहा कि 75 लाख से ज्यादा इसमें लाभान्वित होने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा एक संख्या है। और देखिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति रही है, उनका निरंतर प्रयास रहा है कि वो कामयाब हुए हैं, और जो उन्होंने कहा था, जो वादे किए थे राजस्थान की जनता को, उन्होंने ये आते ही देखिए ईआरसीपी हो चाहे यमुना जल समझौता हो, और जो हमारे देश को जिस तरह से हमारे देश में जिस तरह से तीनों राज्यों में जो डबल इंजन की जो हमारे राजस्थान और जो हमारी डबल इंजन की सरकार है जिस तरह से स्पीड से काम कर रही है, जो इनके 5 सालों में तो हुआ नहीं ये सब चीज। और हम तो बात कर रहे हैं कि ये 34 वर्षों बाद में हुआ है,
तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है, और जो काम हुआ है, जिस रफ्तार से जो काम हो रहे हैं आप देख सकते हैं राजस्थान में। और देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि खिलवाड़ जो कांग्रेस की सरकार, जो पिछली सरकार ने किया था, और जो इन्होंने कहीं पे भी किसी भी हमारी राजस्थान की जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया, जेजेएम घोटाले, भ्रष्टाचार, पेपर लीक्स, इस तरह की कई ऐसी चीजें की जिससे राजस्थान की जनता आहत थी। राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार पे विश्वास जताया, तो उसी स्पीड में काम हो रहे हैं। और देखिए, 2.5 साल के अंदर अंदर माननीय भजन लाल जी जो राजस्थान के भागीरथ कहलाने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, और उन्होंने ये काम करके दिखाया है। तो यहाँ पे तो लेकिन मनीषा जी, जिस तरीके से बार बार मनीषा जी, साजिद जी ने 2 बार 1994 का जिक्र किया, उसका क्या जवाब है? क्योंकि देखिए, जो ये 32 वर्ष की बात हम कर रहे हैं, हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से साजिद जी ने तथ्य का पेश किया है, जिक्र किया है, उसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि आप आगे देखिएगा किस तरह से हमारे जो राजस्थान का विकास होने वाला है, हमारे जो ग्रामीण विकास के साथ साथ में जो बेहतर सिंचाई हमें मिलेगी। तो अब आप आगे देखिए, आप तो सिर्फ और सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया है, आप जो नकारात्मक इस मुद्दे पे भी आप राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। तो आप देखिएगा, और जो 2.5 साल यानी कि साजिद जी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, काम हुए हैं, जिस तरह से काम, यानी साजिद जी झूठ बोल रहे हैं मनीषा जी? जो साजिद जी का तथ्य है वो गलत है या वो झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि 2 ही चीज होती है ना, तथ्य या तो गलत होता है या तो सही होता है। बात सच होती है या झूठ होती है, क्या कहेंगे मैं आप? तो ये कह रही हूँ तुलसी जी, ये तो इस मुद्दे पे भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं, इन्हें तो धन्यवाद करना चाहिए। इन्हें मैं कह रही हूँ कि देखिए, राजनीति तो हो रही है, मैं स्वीकार कर रही हूँ, हर कोई स्वीकार कर रहा है। क्योंकि देखिए, 2 चीजें होती हैं, या तो उसको आम जनता, देखिए आम जनता तो समझ रही है कि उनको पानी मिलने वाला है, आम जनता को अपने मुद्दों से, अपने पानी से मतलब है। लेकिन डिबेट चल रही है, जनता देख रही है, जिस तरीके से आपके विपक्ष के प्रवक्ता एक सवाल उठा रहे हैं, एक डेट का वो जिक्र कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? मैं ये मानती हूँ, देखिए इन्होंने शायद पूरा इसको देखा नहीं है। जो राजस्थान को प्रति वर्ष तो 1119 जो है 1119 MCM जल आवंटित किया गया है, जिसको देखते हुए कि आप देखिए कि 2001 में भी अगर हम यमुना रिवर बोर्ड की बात करते हैं, तो उसमें भी हमें जो मुद्दे हैं जो ये उठा रहे हैं, तो ये मैं तो इनको बिल्कुल ऐसे मानती हूँ कि ये इस चीज को इनको पच नहीं रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उन्होंने कैसे कर दिखाया। ये इनकी सरकारें भी आई गई, इन्होंने देखा, इनके समय में ये जो मुद्दा रख रहे हैं, ये जो आंकड़े रख रहे हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने पूरा तो किया ही नहीं। ठीक है, ईश भारद्वाज जी, इस सवाल का जवाब लेने के लिए मैं आपके पास आखिरी में इसलिए आई क्योंकि मैं चाहती थी आप दोनों लोगों को सुन लीजिए। देखिए, 32 वर्षों का इंतजार, मनीषा जी बोल रही हैं 34 वर्षों का इंतजार, साजिद जी बोल रहे हैं 1994 में इस चीजें हो गई थी। कौन सही कौन गलत क्या है आपके पास? जुटला रहे हैं ये लोग। ये भैरव सिंह शेखावत जी का किया हुआ एमओयू जुटला रहे हैं, समझ से बाहर है। 32 साल पहले देखिए, झुटलाया नहीं है साजिद जी, झुटलाया नहीं है, काम नहीं हुआ है। काम हुआ जब तो 10% पानी आपके पास में आ रहा है। एक मिनट साहब, एक मिनट आप, मैं कुछ इंटरवेंशन करना चाह रहा हूँ, है ना। आप लोग दोनों ने जो भी बातें कही, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है जो सब पार्टियों को समझना चाहिए कि अभी तक कुछ इस मामले में हुआ नहीं, और अब भजन लाल जी ने इस मामले में जो एक्शन लिया है, अब अगर कुछ अच्छी शुरुआत हुई है तो वो अच्छी बात है। अब रहा समझौते का, जैसे साजिद आप कह रहे इतना पानी मिलना चाहिए था, इतना मिलना, जब ये समझौता जो वर्ड है ना, ये एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, समझौता होने के बाद एडजस्टमेंट होता है। अब एडजस्टमेंट समझौते में जो भी पक्ष होते हैं उनको आपसी सहमति के हिसाब से चीजें तय करनी पड़ती है। अब आपसी सहमति से जो काम होता है ना, उसमें ये नहीं होता हमको इतना पानी चाहिए तो इतना ही मिले, अब वो चीजें फिर अटक जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, 1994 में अपर यमुना बोर्ड एग्रीमेंट हुआ था। साजिद जी, मैं आऊंगी आपके पास इसके बाद, है ना, लेकिन 32 वर्षों तक वो लागू नहीं हो पाया, ये भी समझने वाली बात है। अब राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो मोमेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, जिसको MOA बोलेंगे हम, और हस्ताक्षर हो गए तो अब ये जमीन पे उतरेगा। अब राजस्थान को प्रति वर्ष 580 मिलियन क्यूसिक मीटर यमुना जल से उपलब्ध होगा। तो परिसीमन जो इसकी अनुमानित लागत है ना, वो भी 34,102 करोड़ रुपए के करीब है।
अब इतना पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, 3 जिलों के लिए इससे पानी की व्यवस्था होगी। अब पानी जो आएगा वो आपको पता है हाथीकुंड बैराज हरियाणा से आएगा, भूमिगत तरीके से आएगा, पाइपलाइन। अब आजकल वो सिस्टम तो बंद हो गया है कि नहरों के हिसाब से लाया जाएगा। आप देख रहे हैं नहरों का रोजाना दुरुपयोग हो रहा है। लोग बाग आजकल मर्डर करके भी नहरों में डाल देते हैं। हरियाणा में से बहुत सारे कांड हुए जहां जहां भी नहरें बह रही है, तो अब फिर वेस्टेज भी होता है पानी का। लेकिन अब ये पानी पाइपों के माध्यम से आएगा। अब इससे सीकर, झुंझुनू सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब ये चीज हमको सब लोगों को समझनी पड़ेगी। और देखिए साहब, 32 साल तक फाइलों में अटका हुआ मुद्दा था, अब जमीन पर उतरने की दिशा में आगे बढ़ा है। तो हम सबको इसका वैल्यू समझना चाहिए, दोबारा इस मुद्दे को अटकाना नहीं चाहिए और जल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दीर्घकालीन जरूरत है हमारे राजस्थान की। और राजस्थान के लिए पानी केवल संसाधन नहीं है, विकास और जीवन का आधार भी है। ERCP के बाद इस तरह का समझौता हुआ है। यमुना जल परियोजना राजस्थान की जल सुरक्षा नीति से और मजबूती देगी, ये बात हम सब लोगों को समझनी चाहिए। तो कांग्रेस, बीजेपी ने जो किया है, कांग्रेस को उसका इस समय बढ़ चढ़ के ये कहना चाहिए कि ये अच्छा हुआ है और 3 जिलों में इसका फायदा मिलेगा। राजस्थान का शेखावाटी का एरिया इससे पूरी तरह हरा भरा होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, साजिद जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए, अब बोलिए। जी 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 एंकर साहब से मैं थोड़ा कहना चाह रहा था कि अगर ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते तो इनको मैं बताना चाहूंगा, इसमें थोड़ा आधा सच आधा झूठ जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है। ये 577 जो MCM पानी राजस्थान को पूरे साल के लिए नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ जुलाई से अक्टूबर, जो केवल 4 महीने के लिए जो बरसाती दौर होता है उसके लिए मानसून सीजन का जो पानी है वही 4 महीने के लिए देने जा रहे हैं लोग। ये 12 महीने के कहीं पर भी कोर्स में नहीं लिखा गया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भाई साहब अभी कुछ कह रहे थे, 1 मिनट मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। 1994 के अंदर हमारा समझौता नहीं हुआ था। 1994 के अंदर हमने संवैधानिक अधिकार दिया गया था हमको कि हरियाणा का टोटल पानी का 10.4% जो अभी दीदी बोल रही थी, मनीषा बहन बोल रही थी, एक 1.119 जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, BCM, ये संवैधानिक अधिकार हमको मिला था 1994 के अंदर। भैरव सिंह जी की शेखावत की सरकार थी और कांग्रेस की, यूपी कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, नरसिम्हा राव जी उसके प्रधानमंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार थी और इधर ये थी, मिलकर के काम किया। मगर आप ये कहो कि भाई 34 साल से कुछ नहीं हुआ, 32 साल पहले तो MOU हुआ है और उसके बाद में 10.4% आपको पानी मिलता रहा है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि 12 महीने के लिए सुधार कर दिया, 12 महीने का नहीं है। मानसून के दौरान में 4 महीने ज्यादा पानी आएगा, वो आपकी तरफ मुंह होगा तो मुंह होगा। 24,000 से ऊपर पानी जाता है तो होगा मुंह, वरना आपको पानी नहीं मिलेगा। तो वैसी जो पैसा लग रहा है वो बर्बाद होगा। थोड़ा सा गौर करें आप इस चीज को लेकर के। हम ये कह रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कुछ हो रहा है, मगर आप ये कहे कि ये पहली बार हो रहा है, पहले कभी हुआ ही नहीं था, 1994 में हुआ, उसको आप एकदम झुठला रहे। संवैधानिक अधिकार मिला 10.4% का, मगर एक मिनट, मगर ये कठोराघात जब होगा जब हमें जितना पानी पहले मिल रहा था उससे कम अगर हमको पानी मिलता है, सिर्फ 4 महीने के लिए हमको पानी मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं ये मतलब ये ठीक नहीं है हमारे राजस्थान के लिए। राजस्थान के जो 3 जिले हैं, ये शेखावाटी के पहले ही यहाँ पर पानी की बड़ी स्थिति गंभीर है। अगर हम इस तरह से 4 महीने वाला समझौता करके आएंगे और जो 12 महीने का समझौता था उसको साइडलाइन करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। जी कुछ कह रहे थे? ठीक है, शिव भारद्वाज जी बोलिए, आप बीच में कुछ बोल रहे थे, बताइए सर। मैं ये कह रहा था, अभी देखिए ये कह रहे हैं 4 महीने के लिए मिलेगा, तो आप ये बताइए पहले क्या 4 महीने के लिए मिल रहा था? किसी अच्छी चीज की शुरुआत तो हुई ना, एडजस्टमेंट तो बैठा ना। शुरुआत नहीं हुई सर, शुरुआत नहीं हुई, पहले संवैधानिक अधिकार था, पहले पानी साल भर के लिए था। दोनों राज्यों में एक सरकार है, तो एक सरकार है तो दोनों राज्यों में एडजस्टमेंट नहीं बैठेगा। आप सरेंडर बोल रहे हैं, ये जब होता है जब अलग अलग सरकारें होती है। तय पानी नहीं है, ये सरप्लस पानी मिल रहा है, सरप्लस पानी हमको मिलने जा रहा है, तय पानी नहीं है। जो हुआ नहीं उसके ऊपर आप लड़ रहे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं जो हुआ ही नहीं है आज तक। देखिए आप ये देखिए 32 वर्षों का जो भैरव सिंह शेखावत जी का जो सपना है ना वो साकार होने जा रहा है। उसके साथ साथ में राजस्थान में जो शेखावटी का सपना है वो साकार होने जा रहा है। आप कह रहे थे कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि 1 MCM आवंटित किया गया था, और आप देखिए कि 1917 में जो क्यूसेक औसत प्रवाह था वो 577 MCM था जो कि आप बता रहे थे। और देखिए माननीय भजनलाल जी ने समझौता तो किया ही है जिसको आप सरेंडर बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में इसी वर्ष जो भूमि अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया है उसको भी शुरू करने की भी उन्होंने उसके साथ साथ में आप देखिए कि ये भी शुरू हो जाएगा। और आप उसकी बात कर रहे हैं जो हुआ ही नहीं।
कि इतना सरेंडर कर दिया, इतना मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिलना चाहिए था। इच्छा शक्ति नहीं थी। आपकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कभी भी इच्छा शक्ति नहीं जताई इसको लेके। ना हरियाणा के उसमें आप देखिए कि पत्र में कहीं पे भी कहीं मेंशन किया गया, और कहीं भी इसी तरह की कोई भी आप लोगों की इच्छा शक्ति नहीं थी जो आप लोग करना चाहते थे। और अभी जो हुआ है, माननीय भजन लाल जी ने जिस तरह से आपने देखे कि जो काम करके दिखाया है, जो पिछले 32 वर्षों में नहीं हुआ, तो ये एक तरह से आप ही ने कहा कि आप उनका ही नहीं मान रहे, भैरव सिंह जी शेखावत का नहीं मान रहे। मैं तो कह रही हूँ कि माननीय भजन लाल जी ने भैरव सिंह जी जो सपना था, 32 वर्ष पुराना जो सपना था, उसको पूरा किया है, उसको साकार किया है। उस संवैधानिक अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया गया है। कौन सा उस वक्त में जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ था उसको खत्म करने का प्रयास किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बताए कोई आप ये देखिए कि आपका क्या काम हुआ, आप ये बताइए कांग्रेस सरकार ने क्या कार्य किया है। अगर 577 अभी आप बता रहे थे, 577 जो एमसीएम की हम बात कर रहे हैं, अगर कभी मान लो अकाल पड़ गया उस दौरान आपको पानी नहीं मिलेगा, मगर पहले संवैधानिक अधिकार ये था। अभी तो आपने ये कहा कि हरियाणा को पहले पानी मिले, फिर दिल्ली को पानी मिले, फिर बचा कुचा राजस्थान को पानी मिले। तो कुल मिलाकर के ये कभी खत्म नहीं होते हैं। बहन इतना अच्छा जो काम हो रहा है, इतना अच्छा जो समझौता हो, उसको आप नहीं ये आप लोग इफ एंड बट ही करते रहेंगे। विरोध की राजनीति आप लोग करते हैं। ये तय पानी नहीं है। जो हमारा अधिकार था 10.5% का पानी में राजनीति नहीं है। ये सरप्लस पानी देने की बात की गई है। अगर कभी अकाल पड़ गया तो हमको क्या मिलेगा? अकाल पड़ गया तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा हमको। आप देखिए कि ये जो जल है, ये आप फिर नकारात्मक बातें कर रहे हैं। आप बता दीजिए, इसमें कहीं लिखा हुआ तो बता दीजिए। क्या आप बता दीजिए। इसमें 577 क्यूसेक जो अभी जो बता रहे हैं, 577 का जो पानी बता रहे हैं बहन, जो हमारी बता रही है एमसीएम पानी, इसके मिलने के बाद में हरियाणा में पानी मिलेगा, दिल्ली में पानी मिलेगा, बचा कुचा जो सरप्लस होगा वो राजस्थान में आएगा। अगर मान लो वहां पर अकाल पड़ गया, हरियाणा के अंदर पानी पीछे से नहीं आया, तो हमारा जो 1994 का जो एक्ट बना हुआ था, जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ था कि पानी कितना भी हो 10% तो राजस्थान को मिलेगा, मगर उसमें कहीं ना कहीं तो कटौती डाल दी ना। आप उसको थोड़ा सा उसके टेक्निकल पॉइंट पे देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, और समझिए मेरी बात को बहन जी। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, मैं एक्चुअली ये बात बता रहा हूं। हम भी राजस्थान के, आप भी राजस्थान के हो, हम एक परिवार है। हम ये कह रहे हैं कि ये इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा वालों ने खेल कर दिया हमारे साथ में कि मतलब 577 जो एमसीएम पानी की जो बात आ रही है, उसके बाद में जो पानी बचता है, उसके बाद जो सरप्लस पानी होगा वो हमको मिलेगा। तो इसका मतलब जो संवैधानिक अधिकार था उसको खत्म कर दिया। या तो आप ये कहिए जो संवैधानिक अधिकार है वह भी रहेगा, और ये साजिद जी, ठीक है। आपके सवाल जो आपने पूछे उसका जवाब मैं मनीषा जी से लूंगी, लेकिन ईश भारद्वाज जी से मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। ईश भारद्वाज जी, क्या ये विन विन डील है या फिर किसी एक राज्य को ज्यादा फायदा मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम राजस्थान में जो फायदा चाह रहे थे, उस फायदे की इससे शुरुआत हो रही है। और देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जब दोनों राज्यों में अलग अलग सरकार होती है ना पार्टी की, तो उस समय जो एडजस्टमेंट होता है वो, और जब दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार हो और सेंटर में भी एक सरकार हो, तो हम चाहें जैसा एडजस्टमेंट आपस में बैठ सकता है। कोई विवादित चीज नहीं होती, ना कोई विचारात्मक मतभेद होता है, ना कोई मनभेद होता है। और ये जो समझौता हुआ है, ये उसी का परिणाम है। क्योंकि जिस समय की साजिद साहब बात कर रहे हैं ना, उस समय अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी कहीं थी तो कहीं एनएलओ की थी, कहीं कांग्रेस की थी, सेंटर में कांग्रेस की थी। तो वहां विचारात्मक मतभेद होते थे और मनभेद भी होते थे। तो इस कारण से समझौते नहीं हो पाते थे। अब ये मानो ये कह रहे 4 महीने के लिए मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ जी, ये 4 महीने मिले, 1 साल मिले, लेकिन इससे फायदा होगा, ये निश्चित है। और देखिए, यानी किसी एक राज्य को ज्यादा फायदा, कम फायदा नहीं, मतलब ये क्या है ये डील? राज्य का पानी है, उस राज्य में तो वो पानी है ही। हाँ, वो तो ऑब्वियस है। हाँ, कुछ हिस्सा मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? फायदा ही है ना। ये कोई विषय नहीं है जिद का। लेकिन एक सवाल जो साजिद जी उठा रहे हैं, ईश भारद्वाज जी, जो साजिद जी सवाल उठा रहे थे कि अगर कुछ आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उस टाइम क्या होगा? पता है ना क्या होगा। ईश भारद्वाज जी, जो साजिद जी एक सवाल लगातार पूछ रहे थे कि अगर कभी स्थिति आ जाती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी कुछ हो जाता है ऐसा कि अकाल सूखा जिसका वो जिक्र कर रहे थे, तो उस दौरान क्या होगा? क्योंकि सरप्लस का जिक्र बार बार कर रहे हैं। उस दौरान भी एडजस्टमेंट होगा, समझौता होगा। सरकारें दोनों एक हैं और हरियाणा वाले लोग भी अच्छे, अगर उस दौरान फिर सरकार बदली तो, अगर एक जगह कांग्रेस एक जगह बीजेपी रही तो क्या होगा? तो बदलेगी तो भी हम राजस्थान के लोग तो इसमें फायदे में ही रहेंगे।
क्योंकि ये समझौता तो रद्द नहीं होगा ना, और ये फिर कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैटर तो है नहीं, ये बिल्कुल दो नहीं। स्टेट का मैटर है जो देश के ही ये दोनों। तो ठीक ऐसा है। कुछ मैटर नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में भी होने के बाद अगर तब्दीली होती है तो फिर ये तो हमारे घर का मामला है ना, घर के मामले को तो हम कैसे भी सेटल कर सकते हैं, वो तो है ये बिल्कुल। तो इतना बड़ा है ही नहीं। तो घर का मामला था, फिर सरप्लस ही क्यों सेट किया भाई साहब? जो जवाब भैरव सिंह जी ने जो जवाब तय दीजिए किया था, भारद्वाज जी, क्योंकि यही तो सवाल है मेरा। सरप्लस भूल ही नहीं क्यों रहे, सेट किया सवाल यही आपने? है, सरप्लस क्यों सेट आपने किया? हम घर का ही ना, हम नहीं कहते, हमारे परिवार का मामला है, हरियाणा हमारा परिवार है, साजिद जी, राष्ट्र हमारा परिवार है। जो मिल रहा है आप जिस जो दिन भैरव सिंह जी का समय था उस दिन जमीन के अंदर जो जल स्तर था ना वो 50 फुट, 80 फुट, 70 फुट में था। आज जल स्तर 700 फुट में चला गया। सोचिए भैरव सिंह जी के उस जमाने में और इस जमाने में कितना फर्क आ गया। बहुत फर्क आप आ जमीन चुका के है। अंदर से, आप जमीन के अंदर से पानी लेके आ रहे हैं कि ऊपर नहर वाला पानी पीछे से आ रहा है? मेरी बात नहीं समझे। आप उस सुनिए, समय कितने जल की हम आवश्यकता सरप्लस होती है, पानी, आज कितने जल की हम आवश्यकता सरप्लस है? पानी देने, हम सरप्लस पानी देना चाहते हैं, मगर जो भैरव सिंह जी ने 10-10.5% जो पानी तय किया था, वो अगर उस लाइन को भी आप इसमें डाल देते, सरप्लस लाइन हटा देते एसएमओयू में से, तो क्या दिक्कत हो जाती? बता दीजिए आप। देखिए साजिद जी, जो हुआ है उसको अप्रिशिएट नहीं करके आप जो जिस तरह के आप वाद विवाद कर रहे हैं, 10.5% जो लेकिन हमको मनीषा पानी जी जो मिलता ये था सवाल उसमें पूछ कमी रहे आ हैं, गई उसका ना। जवाब आप दे दीजिए। मतलब आप ये साजिद जी, कहना मैं चाह हिंदी रहे हैं कि क्वेश्चन हमने में भैरव आपको सिंह फुल जी के स्टॉप में फैसले को कन्वर्ट कर बदल दिया। दीजिए मनीषा जी। यमुना जल हाँ। समझौता जो है, इसका कॉपी मेरे पास में है। देखिए कि 1970 में क्यूसेक औसत प्रवाह जो आप बात कर रहे हैं 577 एमसीएम की, वो निर्धारित हिस्सा हरियाणा के हाथीनी कुंड बैराज के चूरू जिले के राजगढ़ स्थित हासियावास जलाशय तक लगभग 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा। मिलेगा ये मेरे पास में है। मैंने अभी ये अभी मैं आपको भेज सकती हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है और ये मिलेगा, लिखा एमओए हुआ, का लिखा हुआ है। हिस्सा है। लिखा हुआ है, वो ये भी लिखा हुआ है, ये 4 महीने मिलेगा, 4 महीने मिलेगा, इसी एमओयू में लिखा हुआ है 4 महीने मिलेगा। हासियावास चूरू में जल ग्रहण हेतु कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाएगा। जो इसके अंदर, आप उनको भी तो कहिए ना, आप उनकी भी बात कीजिए। परियोजना में 3.6 मीटर व्यास की 3 भूमिगत जो एमएस पाइपलाइन का प्रावधान इस एमओए में है। परियोजना लागत इसकी 34,102 करोड़ रुपए की है। और आप ये देखिए कि सीकर, झुंझुनू और जो चूरू है, वहां की जो जितने भी आमजन है उनको ये लाभान्वित करने वाला है, जो कि 75 लाख से अधिक है। तो ये सब तो लिखा हुआ, आप उस पर बात करिए। जो आप कह रहे हैं कि जो कम हुआ, आप ये देखिए कि उनको मिलने वाली जो चीज है उस पर बात करिए ना। आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि बांटने वाली बात है या आगे भविष्य की बात कर रहे हैं? देखिए, भविष्य का किसी को नहीं पता। आगे जब भी होगा तो बैठ के, कोई ऐसा तो है नहीं, जैसा अभी उन्होंने, भारद्वाज जी ने भी कहा कि कोई पाकिस्तान इंडिया का जो मैटर की बात आप कर रहे हो। समझौता, जब अभी भी समझौता हुआ है, आगे भी समझौता होगा। और आप बिल्कुल सकारात्मक रहिए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको देखिए इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, और माननीय भजनलाल जी का स्वागत करना चाहिए। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री जी जो गहलोत जी हैं, उनको भी कहना चाहिए कि उनका स्वागत करें। और इसके जो ये हुआ है, जो आम जन के लिए, हमारे राजस्थान की जनता के लिए, जो राजस्थान अग्रणी राजस्थान को बनाने के लिए जो इतना बड़ा काम हुआ है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप ये देखिए, जो मिला है उसके बारे में बात करिए। राजस्थान के हक को मानसून के बाद लोगों पर छोड़ दिया आपने। क्या बोला? मानसून के बाद लोगों पर, राजस्थान के हक को मानसून के बाद लोगों पर छोड़ दिया है कि बाद मानसून आएगा, पानी ज्यादा होगा, तो 577 से ज्यादा पानी होगा, तो उसके बाद हमको पानी मिलेगा। चारों तरफ पानी पानी है, मानसून खूब आ रहा है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा मनीषा जी और ईश भारद्वाज जी आपसे, कि जो पेपर्स पे साइन हुए हैं और एमओए साइन हुआ, इसका जमीन पर कब तक असर देखने को मिलना शुरू हो जाएगा? सबसे पहले मनीषा जी। देखिए, मैंने तो एमओए होता है ना, एमओए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं ना, ये किसी भी उसका एक मुख्य रूप होता है। इसी के आधार पर चाहे कोई कंपनी हो, चाहे सरकारें हो, जिनके बीच में ये समझौता होता है, ये मुख्य चीज होती है। इसी पे ये समझिए कि ये इस समझौते का एक तरीके से संविधान है। अब हमारे पास ये, अभी मैंने उसको देखा नहीं अच्छे से, उसमें क्या लिखा हुआ है जैसे ये लोग बता रहे थे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि ये जल्दी जमीन पर उतरेगा। और सरकार कोशिश करेगी कि इलेक्शन से पहले ही 2028 तक इसको कंप्लीट करे। और देखिए, निष्कर्ष में अगर हम जाए ना, तो ये चीज होती है, केवल राज्यों के बीच का जल समझौता नहीं है। 32 वर्षों से जो एक मामला लंबित था,
इस लंबित मामले पे जो काम हुआ है जल विवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये परियोजना अगर समय पे पूरी होती है और इसको जमीन पे उतारा जाता है समय से पहले, तो ये समझिए शेखावाटी के लिए आने वाले समय में पेयजल संकट, भूजल संकट और जमीन पर जो आपके जल में मैं कहूँ ना इसको आत्मनिर्भरता और दीर्घकालीन परिणाम इसके होंगे। तो ये इसको एक आप जल समझौते में बदलाव की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम आप लोग मान सकते हैं। तो ये जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। इससे पहले ERCP था वो भी अच्छा था, उसमें भी आपका 3 स्टेटों का उसमें ठीक है, समन्वय समय था। कम है। मनीषा जी का छोटा सा रिएक्शन मुझे चाहिए इस पर। जी मनीषा जी। जी जी बिल्कुल तुलसी जी, ये कदम, ये फैसला आया है वो 2047 के विकसित राजस्थान को एक गति प्रदान करेगा। और साथ साथ में जो सवाल था कि ये कब तक होने वाला है परियोजना, ये MOU का मैं पढ़ के सुना रही हूँ कि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया इसी वर्ष शुरू होगी। ठीक है। और ये बहुत जल्दी जमीन पे उतरने वाला है। और देखिए हमारे राजस्थान के लिए, और साथ साथ में इस MOU में ये भी है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का भी इसमें प्रावधान दिया गया। तो देखिए कि बहुत जल्दी हमारे जो राजस्थान की जो जनता है, जो हमारे किसान भाई है, जो हमारे आमजन है, जो कहते हैं कि सिंचाई जिस प्रकार की जो व्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ होगी। और देखिए राजस्थान मजबूत होगा इस परियोजना और इस समझौते के माध्यम से। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि ये परियोजना आगे बढ़े। और जिस तरीके से आज MOU साइन हुआ है, उसके बाद उम्मीद है कि राजस्थान को, जिस मुद्दे पर राजस्थान को ऐड किया गया है हरियाणा के साथ, जो पूरा समझौता हुआ, इसका फायदा भी मिले राजस्थान को। और जो बात यहाँ कही जा रही है और जिसका मुनाफा बताया जा रहा है कि CM भजन लाल शर्मा की सरकार में ये चीज़ें हुई हैं, तो ज़मीनी स्तर पर चीज़ें नजर भी आनी चाहिए। फिलहाल आप तीनों का बेहद शुक्रिया, मनीषा जी, साजिद जी, ईश भारद्वाज जी, आप तीनों का शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो प्राइम टाइम डिबेट में आज हमने चर्चा की, जो कि सुना आपने। अब देखना यह है कि इस समझौते का